जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 24 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी हो गई? 24 अगस्त। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से कौन सा डे आज के दिन महत्वपूर्ण है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए, देखते हैं आज की क्लास में। तो जैसा कि मैं आपको बताया, आज है 24 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, आज 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ का? यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस आज 24 अगस्त को मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? तो 1991 इट मीन्स 1991 में सोवियत संघ से यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। राजधानी इसकी क्या है? कीवी। आपको पता होना चाहिए यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीवी। तो ये जो हमने देखा क्या आज के दिवस के बारे में, तो आज 24 अगस्त को क्या है? यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। ये क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स? जब भी आपका अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा 24 अगस्त के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो देखते हैं आज की क्लास में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम करेंगे कुपोषण का कारण, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से। कल भी हमने यही किया था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको जो है 2 दिन में, ये हमारी क्लास 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कुपोषण के कारण में हमने क्या देखा था? गरीबी देखी थी, अज्ञानता, फिर जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, भूमि सिंचाई की सुविधा में कमी, उत्तम खाद्य एवं बीज में कमी, उचित एवं पर्याप्त तकनीकी में कमी, मानव संसाधन भंडारण की असुविधा, भोज्य पदार्थों के परिवहन में कमी, वितरण नीति, भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आज नंबर 11 देखेंगे, भोजन संबंधी भ्रांतियाँ। ये भी क्या है? कुपोषण के कारण है, यानी कि फूड रिलेटेड फैडिज्म। कैसे? कई परिवारों एवं समुदायों में कुछ भोजन के प्रति जबरदस्ती भ्रांतियां हैं। जैसे जैन परिवार में मांस, मछली, अंडा खाना पूर्णतः वर्जित है। कुछ ऐसे भी कट्टर शाकाहारी होते जो दूध तक का सेवन नहीं करते, वे दूध को भी मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि दूध का निर्माण भी जानवर के रक्त से होता है। कई परिवारों में गर्भवती माता को पपीता नहीं खाने दिया जाता है, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह गर्भिणी को पालक, बथुआ, जामुन आदि नहीं खाने दिए जाते हैं, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु के शरीर पर घने बाल उग जाएंगे तथा उसका होठ एवं रंग भी काला हो जाएगा। कई लोग सोयाबीन, कटहल या मशरूम इसलिए नहीं खाते हैं कि इसका स्वाद मांस से काफ़ी मिलता जुलता है। अंडा को गर्म तथा दही को ठंडा भोजन कहते हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि गर्मी में अंडा नहीं खाना चाहिए तथा सर्दी में दही का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। व्यापारी तथा विक्रेता कई भोज्य पदार्थों के साथ विशेषणों को जोड़कर या शब्दों के जाल फैलाकर भोजन संबंधी भ्रांतियां फैलाते हैं। जैसे अच्छे भोजन के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन, ऊर्जा से भरपूर शक्तिदायक भोजन, रोग प्रतिरोधक भोजन, सभी विटामिनों एवं लवणों से भरपूर भोजन इत्यादि। विक्रेता की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भोली भाली जनता फंस जाती है तथा अधिक दाम देकर साधारण भोज्य पदार्थों को खरीद लेते हैं, जिसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने देखा कि भोजन संबंधी जो भ्रांतियां हैं वो भी किस तरह कुपोषण को प्रभावित करती हैं। नंबर 12 है धर्म, यानी कि रिलीजियंस। भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी कि जनता धार्मिक आस्थाओं के कारण उच्च गुणवत्ता तथा अधिक पौष्टिकता वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करती है। जैसे अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि। जैन धर्म मानने वाले कई परिवारों में कंदे एवं जड़ वाली सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं। वे गोभी, मूली, चुकंदर, आलू तक नहीं खाते हैं। परिणामतः वे कई प्रकार के पोषण न्यूनता जनित रोगों के शिकार हो जाते हैं। नंबर 13 संस्कृति का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ कल्चर। कई लोग महंगे भोज्य पदार्थों का सेवन बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
वे मौसमी फल एवं सब्जियों के स्थान पर ऐसे फल एवं सब्जियों का चुनाव करते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व भी नहीं होते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में गाजर, मूली, फूल गोभी या पत्ता गोभी का सेवन करना, सर्दी के मौसम में भिंडी, करेला आदि का प्रयोग, महंगे भोज्य पदार्थों का उपभोग यानी कि कंजप्शंस भी कम ही किया जाता है। कई लोग भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद चाय एवं कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं। चाय भी अति अल्प दूध में बनी होती है। चाय में टैनिन होता है जो शरीर में उपस्थित कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया कर कैल्शियम टैनेट बना देता है। परिणामतः शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है तथा व्यक्ति को पोषण का शिकार हो जाता है। तो आपने देखा चाय हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो संस्कृति का प्रभाव भी क्या है, कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 14 है परिवार का आकार एवं संरचना अर्थात साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिलीज। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये कैसे कुपोषण का कारण हो सकता है। देखते हैं। संयुक्त परिवार में परिवार का आकार बड़ा होता है, यानी कि जो भी हमारी जॉइंट फैमिलीज होती है वो बिग होती है। उस पर भी यदि परिवार में शिशुओं, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं तथा बढ़ने वाले बालकों की संख्या अधिक होती है तो कुपोषण होने की संभावना प्रबल हो जाती है। उस पर भी यदि परिवार की आय कम होती है तो कुपोषण की स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। इस पर भी यदि परिवार में बीमार लोगों की संख्या अधिक होती है तो परिवार के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति पर अधिक धन व्यय करना होता है, परिणामतः घर की आर्थिक दशा चरमरा जाती है। नंबर 15 है परिवार में भोजन के वितरण का तरीका, यानी कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विद इन फैमिली। भारतीय महिलाएं पुरुषों को पहले भोजन परोसती हैं, उसके बाद शिशुओं तथा बालकों को भोजन परोसती हैं। उनके भोजन परोसने का ढंग भी उदारता तथा प्रेम से भरा होता है। घर के वयस्क पुरुषों को भरपूर मात्रा में भोजन परोसकर खिलाया जाता है। अंत में वे स्वयं का भोजन परोसती हैं। यदि भोजन कम मात्रा में बचता है तो भी वे अपने लिए भोजन नहीं तैयार करती हैं, बल्कि बचा खुचा भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करती हैं। यदि यही सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है तो उनके शरीर में कई पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती तथा वे भयंकर कुपोषण का शिकार हो जाती है। तो परिवार में भोजन के वितरण का तरीका भी जो क्या है, कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 16 है पसंद नापसंद, यानी कि लाइक्स डिसलाइक्स। व्यक्ति विशेष के पसंद नापसंद पर भी भोजन का सेवन निर्भर करता है। कैसे? कई परिवारों में भोजन की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी परिवार के सदस्यों में कुपोषण देखने को मिलता है। बच्चे विशेषकर हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल या कोई विशेष भोजन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बालक दूध पीना भी पसंद नहीं करते हैं। कई गर्भवती माताएं दूध, दही, चावल आदि अनेक भोज्य पदार्थ खाना पसंद नहीं करती हैं। नंबर 17 है व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, यानी कि इंडिविजुअल सेंसिटिविटी। ये भी क्या है, कुपोषण का कारण। कैसे? समान मात्रा में पौष्टिक तत्वों से परिपूरित भोजन ग्रहण करने पर भी कुछ व्यक्ति जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति देर से रोगग्रस्त होते हैं अथवा नहीं भी होते। शिशु, स्कूल पूर्व बालक, विद्यालयी बालक, गर्भवती माता, धात्री माता तथा वृद्ध लोग कुपोषण के जल्दी शिकार होते हैं। शिशु तथा साला पूर्व बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी अभाव होता है। उसका पाचन अंग भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता, अतः विभिन्न संक्रामक बीमारियां जैसे टीबी, दस्त, अतिसार, बुखार आदि हो जाते हैं, जिससे उनका पोषण प्रभावित होता है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि संक्रामक बीमारी किसको कहते हैं, या फिर संक्रामक क्या है, संक्रामक से आप क्या समझते हैं बताइए। हमने जब सीरीज़ की थी क्लास 6 12th वाली कर रहे थे, उसमें भी हमने कई बार संक्रामक के बारे में पढ़ा था कि संक्रामक होता क्या है। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए संक्रामक से आप क्या समझते हैं। गर्भवती माता भी कुपोषण से जल्दी ग्रसित हो जाती, क्योंकि उसके पेट में गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा होता है तथा उसे स्वयं के लिए तथा गर्भस्थ शिशु के लिए आहार ग्रहण करना पड़ता है। भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में जब कमी होती है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाती है। वृद्ध लोग भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वृद्धावस्था में दांत कमजोर होकर टूट जाते हैं।
जिससे भोजन चबाने निगलने में परेशानी होती है। पाचन संस्थान भी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भोजन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय सही ढंग से नहीं हो पाता है। परिणामतः उनके शरीर पर कुपोषण जनित रोग का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फैशन। फैशन भी कुपोषण का कारण है। वो कैसे पढ़ते हैं। आज के विज्ञापन के युग में तथा आधुनिकता की होड़ में प्राकृतिक भोजन के स्थान पर कृत्रिम भोजन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसका सबसे अधिक असर किशोरियों पर पड़ता है। वे दुबले पतले यानी कि स्लिम की चाह में सुबह का नाश्ता छोड़ देती हैं। दिन के आहार तथा रात्रि के भोजन में भी कम मात्रा में भोजन ग्रहण करती हैं। लंच या डिनर के समय सैंडविच, बर्गर, आइसक्रीम, पाव भाजी आदि जो भी फास्ट फूड होते हैं उनको ग्रहण करती हैं, जिससे पौष्टिक तत्वों का काफ़ी अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप वो क्या होती है, कुपोषित हो जाती है। नेक्स्ट है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। ये कैसे कुपोषण को प्रभावित करता है देखते हैं। नौकरी, श्रम और रोजगार की तलाश में अधिकांश ग्रामीण युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर में आकर बस जाते हैं, जिसके कारण शहर की आबादी बढ़ रही है। परंतु जिस अनुपात में शहर की आबादी में बढ़ोतरी होती है, उस अनुपात में भोज्य तत्वों की वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः बाजार में भोज्य पदार्थ ऊंचे दामों में बिकते हैं। भोजन में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। निम्न गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ भी बेच दिए जाते हैं। परिणामतः उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर होता है, तो उपभोक्ता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शहरीकरण एवं फैशन के कारण माताएं कई बार दूध शिशु को नहीं पिलाती हैं तथा बालक को गाय के दूध या पाउडर के दूध पर पालती हैं। उन्हें दूध तैयार करने तथा पिलाने की समुचित विधि का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण शिशु को दस्त, उल्टी, अतिसार आदि हो जाते हैं। अतः शिशु पोषण जनित रोगों का शिकार हो जाता है। शहरों में आकर अधिकतर ग्रामीण वासी दूसरों की देखा देखी या विज्ञापनों के लुभावने जाल में फंसकर रेफ्रिजरेटर खरीद लेते हैं यानी कि जो फ्रिज होती है, परंतु उन्हें इसके उपयोग तथा भोज्य पदार्थों के संग्रहण की समुचित जानकारी नहीं होती। अधिक समय तक फ्रिज में रखे गए भोज्य वस्तुओं का पौष्टिक मूल्य घट जाता है, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। परिणामतः व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो आपने देखा शहरीकरण भी कैसे कुपोषण को प्रभावित करता है। और नंबर 20 है पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में कमी यानी कि लैक इन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। कैसे व्यक्ति द्वारा पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट ग्रहण करने पर भी कई बार आंतरिक अंगों में दोष होने, ठीक प्रकार से क्रिया न कर पाने अथवा अन्य कारणों से भोज्य तत्वों का शरीर में पूर्णतः पाचन, अवशोषण एवं चयापचय नहीं हो पाता, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तथा कुपोषण हो जाता है। जैसे नंबर 1 पाचन संस्थान की अव्यवस्था से अतिसार, पेचिश, पेप्टिक अल्सर, अपच, कब्ज आदि का होना यानी कि अगर लीवर सिस्टम सही नहीं है, आपका पाचन सही नहीं है, तो ये सारी बीमारियां हो जाती है। नंबर 2 नाड़ी संस्थान की अस्वस्थता की स्थिति से पागलपन, मिर्गी, विक्षिप्त, तीव्र सिरदर्द आदि। नंबर 3 मधुमेह की स्थिति में बुखार होने पर। नंबर 4 बुखार होने पर। नंबर 5 हृदय रोग होने पर। नंबर 6 यकृत एवं गुर्दे की रोग की दशा में। नंबर 7 सल्फर युक्त दवाइयों के अत्यधिक सेवन से। और नंबर 8 है बार बार मूत्र त्याग आदि से। तो ये आपने देखा कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती तथा कुपोषण का शिकार हो जाता है। जैसे ये सारी बीमारियां कब होती हैं, कुपोषण के शिकार हो जाने पर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये देखिए आप चार्ट के माध्यम से कुपोषण को एक नज़र में अच्छे से समझ सकते हैं। शॉर्टकट में अगर आपको समझना है, इतनी डिटेल में फ्रेंड्स मैंने ये आपको ये समझाया जैसे आपके सामने पॉइंट आ गया पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में कमी। तो आपको पता होना चाहिए ना पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में कमी। सिर्फ पॉइंट जानने मात्र से तो आपकी पढ़ाई हो नहीं जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो रिटर्न भी होने वाले हैं। मतलब अभी तो LT का तो आ ही गया, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स है वो रिटर्न वो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको पॉइंट के साथ साथ उनको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, इसीलिए इतने डिटेल में हमने पढ़ा। नहीं तो शॉर्ट में आप एक नज़र में ये भी देख सकते हैं कि कुपोषण के कारण क्या है। ये देखिए पूरा यहाँ पे दे रखा है जो भी हमने पढ़ा है, यानी कि इन सभी वजहों से गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, भोजन का उत्पादन, भंडारण की असुविधा, भोजन का उत्पादन, बेरोजगारी, भूमि, भोजन का उत्पादन, सिंचाई की सुविधा में कमी, भंडारण की असुविधा,
भोजन संबंधी भ्रांतियाँ, उचित एवं पर्याप्त तकनीकी कमी, परिवार का आकार एवं संरचना, मानव संसाधन, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, भोजन के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में कमी। और ये देखिए शिक्षा अज्ञानता, शिक्षा का अभाव, भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और ये सारी चीज़ें किसको दर्शाती हैं? कुपोषण, यानी कि माल न्यूट्रिशन। ये सारी कुपोषण के क्या हैं? कारण हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको याद रखने के लिए कि कुपोषण के कारण क्या है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। कहीं ऐसा कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और हाँ, जो आपकी जीके जैसी क्लास स्टार्ट की गई रात में आपको मिलती है वो क्लास, तो बताइए वो क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है या फिर नहीं, और वो क्लास आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे और इसी तरह थोड़ा और करके हम और भी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।